नमस्कार साथियों, 8वें वेतन आयोग जिसमें सभी संगठनों द्वारा अपनी अपनी डिमांड सौंपने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, जिसके पश्चात ग्रेजुएटी की यदि हम बात करें तो ग्रेजुएटी को 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने के प्रस्ताव भी केंद्रीय वेतन आयोग को प्राप्त हुए हैं। ये केवल मांग ही नहीं है, इसका एक कैलकुलेशन भी है। संपूर्ण कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। साथियों, 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की मांग है कि ग्रेजुएटी बढ़ाकर 2 से 3 गुना की जाए। पूरा कैलकुलेशन समझ लीजिए कि आधार क्या है और कैसे कितना फ़ायदा हो सकता है। देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग के सामने अपनी मांगे रखने और सुझाव देने के लिए मेमोरेंडम सौंपने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सभी संगठनों ने अपनी सिफारिशें आयोग को दी है और अब आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। अलग अलग कर्मचारी वर्ग, संगठन, इन सभी ने सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, हेल्थ स्कीम सहित कई मुद्दों पर सुझाव दिए। इन सभी में एक अहम मुद्दा ग्रेजुएटी भी है। कर्मचारी वर्ग चाहता है कि ग्रेजुएटी 25 लाख से बढ़ाकर 50 और 75 लाख किया जाए। AINPSF यानी कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि सुझावों की डेडलाइन खत्म होने के बाद आयोग का अब सारा फोकस मीटिंग्स और रिपोर्ट्स तैयार करने पर होगा। 2027 के बजट के पहले आयोग अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट कर देगा और कर्मचारियों और पेंशनर को अप्रैल 2027 से फायदा मिलना शायद शुरू हो जाएगा। ग्रेजुएटी को 2 से 3 गुना करने की मांग कर्मचारी संगठन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के समय में बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्चों को देखते हुए पुराने नियम नाकाफी हैं। ऐसे में कर्मचारियों की बड़ी मांग है कि ग्रेजुएटी की रकम जो है वो 3 गुना से 2 गुना की जाए, या तो 2 गुना बढ़ाई जाए या 3 गुना बढ़ाई जाए। देश में मौजूदा व्यवस्था के तहत किसी भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को कम से कम 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद रिटायरमेंट या मौत की स्थिति में ग्रेजुएटी का लाभ मिलता है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है कि अभी तक ग्रेजुएटी सिर्फ 25 लाख तक ही मिल सकती है। कैलकुलेशन का तरीका है कि हर 6 महीने की नौकरी के बदले 1 महीने के मूल वेतन यानी कि बेसिक प्लस डीए का 1/4 हिस्सा मिलेगा। अधिकतम सीमा यह कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी के 16.5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती। ग्रेजुएटी पर कर्मचारी संगठनों की क्या मांगे हैं? अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने ग्रेजुएटी के नियमों को पूरी तरह बदलने का प्रस्ताव रखा। मुख्य रूप से 3 बड़े संगठनों की क्या मांग है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा संगठन जो NCJCM है, जो सबसे बड़ी संस्था है, इसने मांग रखी है कि अधिकतम सीमा को 25 लाख से 75 लाख कर दिया जाए। इसके साथ ही कैलकुलेशन के लिए महीने को 30 दिन के बजाय 25 कार्य दिवसों के आधार पर गिना जाए, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा हो। उन्होंने 16.5 गुना की अधिकतम सीमा को भी पूरी तरह से हटाने की मांग की है। यह है NCJCM की मांग।
इसके बाद IRTSA की मांग है। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने मांग की है कि कम से कम 50 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तय की जाए। जो कर्मचारी देश सेवा में अपने जीवन के 33 साल या उससे ज्यादा का वक्त देते हैं, उन्हें 32 गुना तक ग्रेजुएटी का भुगतान मिलना चाहिए। इसके बाद RSCWS जो सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड कर्मचारियों की संस्था है, उसने कहा है कि ग्रेजुएटी सीमा को सिर्फ एक बार न बढ़ाया जाए, बल्कि ऐसा सिस्टम बढ़े जिससे महंगाई के हिसाब से यह अपने आप समय समय पर बढ़ती रहे, चाहे कर्मचारी OPS में हो, NPS में हो या UPS में, सभी को इसका समान अधिकार मिलना चाहिए। तो साथियों, अगर 8वां वेतन आयोग इन सिफारिशों को मंजूर कर लेता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। इससे रिटायर होने वाले बुजुर्गों को लंबी उम्र और बढ़ती मेडिकल लागतों से निपटने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। चूंकि अब गेंद 8वें वेतन आयोग के पाले में है, तो आयोग को सरकार के खजाने और बजट को ध्यान में रखते हुए इन सभी मांगों में से कितनी मांगे वो पूरी करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि सभी संगठनों ने अच्छे सुझाव 8वें वेतन आयोग को सौंप दिए हैं। अब 8वां वेतन आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें यह पता चलेगा कि ग्रेजुएटी की राशि कितनी होगी। धन्यवाद साथियों।